हेलो एवरीवन, वेलकम टू नथिंग लाइक स्टडी। आज हम रॉक्स कवर करेंगे। तो देखिए, रॉक्स क्या होते हैं? सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट क्या है? मैंने आपको बताया था अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर। तो जो आउटर लेयर है, सबसे ऊपर बाहरी परत जो होती है वो होती है क्रस्ट। ठीक है, उसका जो सॉलिड पार्ट है उन्हें कहा जाता है रॉक्स। ओके, देखिए, मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। ज़्यादातर जो रॉक्स हैं वो किसके बने होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल्स के। इन द सेम टाइप ऑफ रॉक्स, अगर रॉक्स सेम टाइप के हैं तो उनकी जो प्रोपोर्शन होती है मिनरल्स की वो अलग हो सकती है अलग अलग जगह में। जैसे मान लीजिए किसी के अंदर निकल ज़्यादा हो गया तो किसी के अंदर कॉपर ज़्यादा हो गया, है ना, सेम रॉक के अंदर। ऐसा नहीं है कि सेम रॉक है तो प्रोपोर्शन ऑफ मिनरल्स सेम रहेगी। रॉक्स में नॉट ऑलवेज भी नेसेसरली भी हार्ड। ज़रूरी नहीं है कि रॉक्स आपको हमेशा हार्ड ही मिलेंगे। मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स, और जो मिनरल्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं? रॉक्स में से। रॉक्स आर क्लासिफाइड इन 3 मेन टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन। रॉक्स की तो 3 कैटेगरीज हैं मेनली, वो है इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आते हैं इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं। हॉट लावा पोर्स आउट एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। जब वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो गरम गरम लावा निकल रहा होता है वो बाहर आता है। ठीक है, और जब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो ठंडा होता है तो उसके क्या बन जाते हैं? रॉक्स, पत्थर। मोल्टन मटेरियल्स नोन एज मैग्मा। जो पिघला हुआ मटेरियल होता है मोल्टन, गरम, उसे बोला जाता है मैग्मा। वो कई बार क्या होता है, समटाइम्स कूल डाउन बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। क्या होता है, कई बार वो अर्थ की क्रस्ट के नीचे ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे भी क्या बन जाते हैं? रॉक्स। दोनों टाइप के जो रॉक्स हैं वो इग्नियस रॉक्स ही होते हैं। ठीक है, जब अर्थ का सरफेस पहले ठंडा होता है, पहले सॉलिड होता है और उसके बाद ठंडा होता है हॉट लिक्विड स्टेट से, तो जो ओरिजिनल रॉक्स बनते हैं अर्थ क्रस्ट के उन्हें कहा जाता है प्राइमरी इग्नियस रॉक्स। ठीक है, और ये आज के टाइम में नहीं मिलते, आजकल नहीं मिलते। इग्नियस रॉक्स जो होते हैं ज़्यादातर हार्ड होते हैं और ग्रैन्युलर होते हैं। ग्रैन्युलर मतलब दानेदार। देर आर नो लेयर इन इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स की कोई लेयर्स नहीं होती, फॉसिल्स उसमें नहीं मिलते। ठीक है, जो इग्नियस रॉक है वो धरती के ऊपर भी बन सकते हैं और धरती से नीचे भी बन सकते हैं। ठीक है, और जो रॉक्स, जो मोल्टन मैटर है जो अर्थ के सरफेस के नीचे ही ठंडा हो जाता है उससे बनते हैं, उसे कहा जाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसके मेन एग्जांपल्स हैं ग्रेनाइट एंड गैब्रो। मैं अभी आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, अभी आप समझ लीजिए। ये जो इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं ये कैसे रॉक्स होते हैं? क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं। ठीक है, समटाइम्स द मोल्टन मैटर ओजीज आउट थ्रू द क्रैक्स इन अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ की क्रस्ट में क्रैक्स होते हैं, कई बार ये जो मोल्टन मैटर, हॉट जो ये गर्म मैटर होता है वो वहाँ से क्रैक्स में से निकल आता है और सरफेस पे फैल जाता है। वो कौन से रॉक्स वो उससे कौन से रॉक्स बनते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। देखिए, जो बाहर आके बनते हैं, एक्सटीरियर में बनते हैं, वो है एक्सट्रूसिव। जो अंदर बनते हैं वो है इंट्रूसिव। इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? गैब्रो, ऑब्सीडियन, बेसाल्ट। ठीक है, जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है यानी साउथ की साइड में जो एरिया है उसमें ज़्यादातर हमें बेसाल्ट रॉक्स ही मिलते हैं। दीज रॉक्स कंटेन सिलिका फ्रॉम 40 to 80%। इनके अंदर जो सिलिका होता है वो 40 to 80% होता है। ठीक है, और दूसरे कौन से मिनरल्स मिलते हैं? वो मिलते हैं फेल्सपर, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब। अच्छा, और इसके एग्जांपल्स हैं ग्रेनाइट, प्यूमिक स्टोन, बेसाल्ट, गैब्रो। एंडेसाइट, ये बेसाल्ट, ये डायोराइट, ये गैब्रो, ये ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन, पेगमेटाइट, स्कोरिया, रायोलाइट, प्यूमाइस। ठीक है, ये कुछ इग्नियस रॉक्स हैं। राइट, अब देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे देखिए, ये देखिए क्या हुआ, हॉट मोल्टन मटेरियल बाहर आया, लावा फटा बाहर, लावा निकल के आया,
तो क्या हुआ, अब ये धीरे धीरे गर्म जो है ठंडा होगा, ठंडा होगा तो बाहर जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एक्सट्रूसिव एक्सटीरियर में बनेंगे ना, वो होते हैं। कूलिंग टाइम उनका कितना होता है, कुछ सेकंड से लेके कई महीनों तक रहता है। और इनका टेक्सचर कैसा होता है, इनविजिबल और माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स। जो उनमें ग्रेन्स होते हैं वो या तो दिखते ही नहीं है या बिल्कुल माइक्रोस्कोप से छोटे छोटे दिखते हैं। और जो इंट्रूसिव होते हैं, जो अंदर बनते हैं, उनका कूलिंग टाइम काफ़ी ईयर्स होता है, हज़ारों साल लग जाते हैं उन्हें ठंडा होते होते। और उनके अंदर स्मॉल कुछ छोटे छोटों से लेके बड़े बड़े ग्रेन्स तक भी मिल जाते हैं, राइट। सेडिमेंट्री रॉक्स, देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन, सेडिमेंटेशन एंड लेथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए इसको मैं आपको इमेज से दिखाती हूँ। क्या हुआ, वाटर था, समुद्र था, समुद्र में से क्या हुआ, लैंड पे से कुछ सेडिमेंट्स गए, चाहे हवा से गए, चाहे किसी भी तरीके से नीचे गिरे सी में, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स और एनिमल्स वो भी मरते हैं, उनका वेस्ट मटेरियल, ये सब चीज़ें आई और इकट्ठी होती गई, लेयर्स बनती गई, ठीक है। और धीरे 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 वो जो लेयर्स थी नीचे रहते रहते किस में बदल गई, रॉक्स में बदल गई, राइट। अब हम इसको पढ़ते हैं, हमें थोड़ा बेटर क्लियर होगा। देखिए कैसे बनते हैं ये, डिपोजिशन, जो मटेरियल डिपॉजिट होते रहते हैं नीचे, लेथिफिकेशन, धीरे धीरे जो रॉक्स बनते रहते हैं, सेडिमेंट्स के जो धीरे धीरे रॉक्स बनते हैं, तब उससे हमें सेडिमेंट्री रॉक मिलता है। एज लेयर्स ओवर लेयर्स गेट डिपॉजिट, जैसे एक लेयर हुई फिर उसकी दूसरी आई फिर उसकी दूसरी आई, वो क्या बन जाते हैं, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर लगता है एक दूसरे का, जिस वजह से वो रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया प्लांट्स के रिमेन, डेड एनिमल्स, ये सब भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं डिपॉजिट मटेरियल की तरह। तो ऐसे जो फॉसिल्स होते हैं जिनके अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं अर्थ की लाइफ को स्टडी करने के अंदर, ठीक है। जैसे कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो ऐसे फॉसिल्स हमें मिल जाते हैं, उससे हमें जो लाइफ है अर्थ की उसको पढ़ने में ईजी हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल एट्सेट्रा, ठीक है। और देखिए लाइमस्टोन जो है वो वाइट भी होता है और ब्लैक भी होता है, और सैंडस्टोन वो डल वाइट कलर का, पिंक, ब्राइट रेड या कई बार ब्लैक कलर का भी होता है, ठीक है। ये कुछ साइड में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा। मैं आपको और इसके पिक्चर के साथ दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बिटुमिनस कोल, चाक लम्प्स, चर्ट, कॉन्ग्लोमेरेट, डायंटोमेट, फ्लिंट, लाइमस्टोन ब्लैक, लाइमस्टोन सिलिशियस, लाइमस्टोन वाइट, मडस्टोन, रॉक फॉस्फेट, रॉक सॉल्ट, सैंडस्टोन रेड, सैंडस्टोन सिलिशियस, शेल, ये सब हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या होता है, ये कौन से रॉक्स होते हैं, नेचर ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो धीरे धीरे बदल जाते हैं, किस वजह से, उनके ऊपर इतनी हीट और इतना प्रेशर लग रहा होता है और नए रॉक्स बन जाते हैं। वो जो नए ट्रांसफॉर्म्ड रॉक्स होते हैं उन्हें कहा जाता है मेटामॉर्फिक। जो मिनरल्स इन रॉक्स में जो मिनरल्स होते हैं वो दोबारा से बदल जाते हैं, बन जाते हैं, अलग अलग प्रोपोर्शन में सेट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जो रॉक्स की ओरिजिनल फॉर्मेशन है वो ही बदल जाती है। अब देखें कुछ एग्जांपल्स इनके, देखें टाइप ऑफ रॉक्स हैं। पहले ओरिजिनल रॉक्स कौन से हुए, इग्नियस में ग्रेनाइट, मेटामॉर्फिक रॉक कैसा बन गया, ग्नेसिस, सेडिमेंट्री रॉक था कोल और बन क्या गया, ग्रेफाइट कोल, ठीक है। ये कुछ चार्ट दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। बाकी मैं अब आपको इसमें एक बार अच्छे से साइकिल भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए क्या था, इग्नियस रॉक्स थे, उनकी विदरिंग हुई, वो टूटे सेडिमेंट्री रॉक्स में बदले, फिर उन पे और हीट और प्रेशर लगता गया, उनकी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गए, ठीक है। फिर से अब क्या होगा, ये लावा फटेगा, फिर से इग्नियस रॉक्स बन जाएंगे, है ना। इग्नियस रॉक्स डायरेक्टली भी मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं, ओके। अब आज के लिए बस इतना ही,
हमारा रॉक्स का टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट हम कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।